ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे बुरहानपुर का, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बुरहानपुर जिले के खकनार और दुलकोट तहसीलों में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष संतोष महाजन ने बताया कि मालवा प्रांत की योजना के तहत 1 से 10 अप्रैल के बीच प्रांत एवं प्रदेश अध्यक्ष ग्राम समिति स्तर तक 24 घंटे का प्रवास कर रहे हैं, जिसमें आज प्रांत उपाध्यक्ष रेवा राम सेठ खकनार तहसील के खेरखेड़ा ग्राम में मौजूद रहे। ज्ञापन में गेहूं की सरकारी खरीदी, भावांतर योजना का लाभ, बैंक खाते की वार्षिक खाता पलटी की तारीख तय करना जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। ज्ञापन सौंपने के बाद खेरखेड़ा स्थित गुराबा काका मंदिर प्रांगण में भारतीय किसान संघ की ग्राम एवं तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपाध्यक्ष रेवा राम सेठ ने संगठन की रीति नीति और वर्ष भर के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। बैठक में महिला शक्ति, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री इंद्रपाल महाजन, संभाग प्रभारी नरेंद्र यादव, सह मंत्री वसंत पाटिल सहित अनेक किसान मौजूद रहे। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। बागेश्वर सरकार ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले दिल्ली में 11 देशों के राजदूतों के साथ एक आध्यात्मिक शांति वार्ता की। बैठक में उन्होंने वैश्विक और आत्मिक शांति पर विचार साझा किए। कहा कि सच्ची खुशियां और विश्व शांति केवल आंतरिक शांति से संभव है। सभी राजदूतों ने ध्यान और ओंकार मंत्र का अभ्यास किया। बागेश्वर सरकार ने सनातन धर्म के महत्व को उजागर करते हुए प्रेरक संदेश दिया कि नास्तिक या आस्तिक बनने की बजाय वास्तविक बने। इसके बाद उन्होंने अपनी 15 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जय श्री राम। हम कल भारत की राजधानी दिल्ली में 11 देशों के राजदूतों के साथ एक संवाद पर बैठे। भारत से सनातन का संदेशा पूरे विश्व तक कैसे जाए, उसके लिए जरूरी थी सनातन के पर्याय को बताना। कल प्रसन्नता की बात यह थी कि 11 देशों के जब राजदूतों के साथ बैठे तो उसका उद्देश्य था बैठक का, संवाद का, आध्यात्मिक शांति वार्ता। शांति 2 जगह से मिलती है, एक बाहर से, एक अंदर से। एक होती है वैश्विक शांति, एक होती है आत्मिक शांति। वैश्विक शांति तभी संभव है जब आत्मा में शांति हो। दुनिया में खुशियां तभी मिल सकती हैं जब आपका मन खुश रहे। और दुनिया में खुशियां खोजने के पहले अंदर खुशियां खोजोगे तो शायद आपको दुनिया में खुशियां मिल जाएंगी। ऐसे ही विश्व में शांति चाहते हो तो पहले अंदर शांति लेनी पड़ेगी। हम इस बात से प्रसन्न हैं कि अपने सनातन के महत्व को विदेशी परंपरा मानने वाले लोग समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, जीवन को धन्य कर रहे हैं। और उस दिन यानी कल उन्होंने एक साथ बैठ करके ध्यान किया, ओमकार मंत्र का जप किया और उस परम शांति का अनुभव किया। आओ हम सनातन की एक नई पहचान बनाते हैं। आओ पूरे विश्व में अलख जगाते हैं। बागेश्वर धाम का जो बहुत आध्यात्मिक सूत्र है वो सीधा सा ये है, ना नास्तिक बनो ना आस्तिक बनो, बनना है तो वास्तविक बनो और सम अवस्था में जीना सीखो। मन को खुश रखोगे तो जीवन को खुश कर पाओगे। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 21,000 दीप प्रज्वलित कर और आतिशबाजी के माध्यम से जश्न मनाया। कार्यक्रम का आयोजन मैत्री नगर सुपेला स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुआ, जहां हजारों कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। इसके बाद संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों पर चर्चा की गई। भिलाई भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। युवा भाजपा नेता मनीष पांडे, जो श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के अध्यक्ष और यंगिस्तान संगठन के प्रमुख भी हैं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके नेतृत्व में युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। पूरे देश में 1980 से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के विचार रहे हैं
और उसके पहले भी जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उस विचार को लेकर लगातार 47 साल तक भारतीय जनता पार्टी चली और इस देश के विकास में किसी राजनीतिक दल का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या किसी भी तरीके से देश के अंदर एक विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का काम किया है तो भाजपा ने किया है। आज पूरे देश में उत्सव है और भिलाई देश का एक मिनी स्वरूप है, मिनी इंडिया है। यहाँ के कार्यालय में भी बड़े भव्य रूप से इस उत्सव को मनाया गया है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, हमारी रश्मि सिंह जी, हमारे कांति वर्मा जी, सभी लोग, महामंत्रीगण, सभी लोगों के नेतृत्व में आज ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और ये उत्सव दीप उत्सव की तरह था। जो उत्सव भाजपा के हर एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके छत्तीसगढ़ की सरकार बनाई है, देश में जो सरकार बनाई है उसका उत्सव है। और जो हम विकास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका उत्सव था। ये बहुत ही एक व्यापक तरीके से ये कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा था। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सारंगपुर में सिटी पोषण रोड और विकास के लिए नाम जोक के दौरान पीडब्ल्यूडी की टीम से अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसमें 2 सगे भाइयों ने पहले टाइम कीपर को थप्पड़ मारा और हेल्पर से गाली गलौज की, साथ ही पीडब्ल्यूडी एसडीओ से भी अभद्रता की। सोमवार दोपहर 3 बजे एसडीएम रोहित बमहोरे की अगुवाई में टीम पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में चूने की लाइन डाल रही थी। तभी नदी किनारे पेट्रोल पंप के सामने लीलाधर और गोविंद पारिक ने हाथ में डंडा लेकर हमला किया। एसडीओ पीके शर्मा ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सारंगपुर टीआई आकांक्षा हाड़ा और टीम ने दोनों आरोपियों को शांति भंग और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। घटना के समय एसडीएम रोहित बमहोरे, नपा अधिकारी दीपक रानवे, एसडीओपी अरविंद सिंह सहित अन्य अधिकारी निरीक्षण पर मौजूद थे और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। श्योपुर के थाना अजाक क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। फरियादी रूप सिंह जाटव 5 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे बच्चों का एडमिशन कराने श्योपुर जा रहे थे। इस दौरान सालापुर नहर तिराहे पर एक कार चालक ने उनकी गाड़ी रोकी और अभद्रता करते हुए गालियां दी। फरियादी का आरोप है कि आरोपी ने खुद को रेंजर बताया और मोबाइल से कॉल कर धमकाया, बाद में जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद फरियादी ने थाना अजाक श्योपुर में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी, वो किसी से उसने मेरे बारे में अनसंट गालियां दी है और एसपी साहब के बारे में भी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, टीआई साहब के बारे में भी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। हमने कई तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब इस तरीके से मत बोलो, पर वो कह रहे हैं कि घर में घुस के माँ बहन कर दूँगा, ये कर दूँगा, गोली मार दूँगा। कई तरीके से शराब पी के अनसंट गालियाँ दे रहे हैं। ये दीपक शर्मा रेंजर है और घड़ियाल में रेंजर है इस टाइम। सर अपने घर से आ रहा था बच्चों का एडमिशन कराने के चक्कर में, जैसे ही सलापुरा नहर पे आया था तभी एक मध्य प्रदेश शासन करके गाड़ी मिली थी, वो रुक गई थी। मैंने मेरी बाइक बगल में लगाई थी। मैं साहब क्यों रोक रहे हो? कि मैं घड़ियाल विभाग का रेंजर हूँ, मैं दीपक शर्मा हूँ। मैं साहब आदेश करो कि तुम कैसे आए हो, कौन हो? मैं साहब मैं रूप सिंह जाटा हूँ, मेरे घर से बच्चों के एडमिशन चक्कर में आया हूँ। उनके द्वारा बोला गया कि तुम कौन होते हो एडमिशन कराने वाले? मैं साहब बच्चों का एडमिशन कराया हूँ। क्या पूरे श्योपुर प्रशासन को मैं ला दूंगा, मैं कहूँगा वो होगा। तो मैं साहब ठीक है कि मेरा नंबर है, मुझे उन्हें नंबर बोला था एक, तो मुझे तुम थोड़ी देर बाद कॉल करना। मैंने फ़ोन लगाया था। मैंने फ़ोन लगाने के बाद बोला मैं साहब मैं बोल रहा हूँ सर अभी सलापुरा नहर मिला था कि मैं अभी दारू पी रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करना। तो सर उनके द्वारा दोबारा मुझे कॉल रिपीट करके बोला गया कि मैं पूरी श्योपुर की माँ चोदूँगा, एसपी कलेक्टर कोई नहीं लगते और कोई नहीं कराएगा एडमिशन मेरे अलावा। ठीक है सर। फिर सर मैं निवेदन किया, काफ़ी निवेदन करने के बाद भी वो गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द बोलने लगे और गंदी गंदी गाली देने लगे। अभी तो सर वो मुझसे बोल रहे थे कि मैं सामान्य सबल लड़का रेंजर हूँ और घड़ियाल का मेरे पे अतिरिक्त चार्ज है और मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मेरा सकता है पूरे श्योपुर जिले में। सर उनको रोज़ दे रहे हैं, वो रोज़ खड़े हो जाते हैं, डंपर ट्रैक्टर वाले सब दे रहे हैं, रोज़ाना पैसे लेते हैं सर। वसूली करने के बाद भी धमकी दे रहे थे सर मुझे। मैं तो आम आदमी सर, किसान आदमी। अभी सर गाली गलौज दी, जाति सूचक शब्द ही बोले, जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद मैं थाना कोतवाली गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अभी चले जाओ अर्जन थाने में आवेदन ले आओ, तो इसलिए सर मैं अर्जन थाने आवेदन देने जा रहा हूँ।
श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।